warm welcome to our channel Knowledge of Friends. सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट. आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री की क्लास, क्योंकि केमिस्ट्री क्लास 125 क्लास है. ऑलरेडी 124 क्लासेस हम कर चुके हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे. एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें. Now moving on to the topic that we have to discuss is that we have to A और B पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज हमें डिस्कस करना है आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं. विद रिस्पेक्ट टू दैट हम फोर्थ टॉपिक भी करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है. उसके बाद जो बाकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सारी चीज़ें भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. एंड वी एंड अप विद दिस क्लास एटलीस्ट वी कवर अप ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू जो भी हमने A B पर कर लिया है, C D E F कर लेंगे. Okay, so hopefully you will get all the points at once. So ionization enthalpy क्या है बेटा? A quantitative measure of the tendency of an element to lose an electron is given by ionization enthalpy. तो जो quantitative measure होता है, tendency होता है एक element का जो जितने number of electron को lose कर सके, उसे हम ionization enthalpy कहते हैं. It represents the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom that is X in its ground state. तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट किया जाता है एक एनर्जी रिक्वायर्ड, एक एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए होती है कि हम एक इलेक्ट्रॉन को उसमें से रिमूव करें, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को हम एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से रिमूव करें. Next is, in other words, the first ionization enthalpy of the element X is the enthalpy change that is, this is the delta sign for the reaction depicted in the equation. देखो यहाँ पे एक एक्स एलिमेंट है जो कि गैसियस स्टेट में था. इसमें क्या हुआ, इसने कैटायन हो गया ये, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आगे चला गया तो ये कैटायन हो गया. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन वेयर वी आर फॉर्मिंग द कैटायन एज वेल एज एनायन, दोनों ही हो गया, एक ने दिया और एक ने लिया वाला केस है. ओके, मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव फॉर द आयनाइजेशन enthalpy. Here you can see that the ionization enthalpy is expressed in the units of kg and mole inverse. तो ionization enthalpy जो होती है वो आपके एक्सप्रेस की जाती है आपके kg mole inverse में. ये ionization enthalpy की यूनिट है. You can write it down. The second ionization enthalpy as the energy required to remove the second most loosely bound electron. It is the energy required to carry out the reaction. तो here it is the reaction जो कि कैटायन के फॉर्म में रिएक्शन है, जहाँ पे उसने 2+ IS जो है गैस स्टेट में प्लस ES माइनस, जहाँ पे कैटायन और एज वेल एज एनायन. दिस इज एनायन एंड दिस इज कैटायन. ओके, सो नेक्स्ट, एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन. एनर्जी हमेशा रिक्वायर्ड होती है जब आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ता है कोई एक एटम से. उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है. ओके, सो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कोई भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कोई भी एटम में से, और उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी. दैट यू हैव टू कंसिडर एंड दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज the second ionization enthalpy will be the higher than the first ionization enthalpy. तो जो second ionization enthalpy होगी वो हमेशा आपकी बड़ी होगी, higher होगी first ionization enthalpy से, because it is more difficult to remove an electron from a positively charged ion than a neutral atom. एक neutral atom से compare में जो positively charged atom है आपका, okay, उसमें से electron को remove करवाना comparatively थोड़ा ज़्यादा tough होता है. ओके, क्योंकि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. और वो डिफ़िकल्ट इसी वजह से हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज आयन्स होते हैं उनमें से रिमूव करने के लिए. ओके, नेक्स्ट इज योर इन द सेम वे द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी द हायर देन द सेकेंड. क्योंकि जैसे कि आपका अगर बात करूँ तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी पहला वाला है, इस फर्स्ट वाले से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सेकेंड वाला जो होता है वो बड़ा होता है. सेकेंड वाले आयनाइजेशन एंथैल्पी से थर्ड वाला जो है वो बड़ा है. तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनके जो ग्रेटर्स होते रहेंगे, हायर होते रहेंगे. सो यू कैन से दैट कि इन द फॉर्म जैसे जैसे हम बैकवर्ड जाएंगे वो कम होती जाएगी. The term ionization enthalpy, if not qualified, is taken as the first ionization enthalpy. So here is a graph that is represented that we have to discuss in this session.
Here it is a graph where the first ionization enthalpy of an element of the second element as a function of atomic number, that is your Z. Okay, with reference to that we have to discuss this graph. Okay, so here you can see that here is the naming that we had named as atomic number. Atomic number यहाँ पे x axis पे represented, that is denoted by Z, and here is the ionization enthalpy, that is delta H, which is kg mole inverse. अब x axis की बात करें तो here we had named 0 1 2 3 4, this is 2 4 6 8 and 10. so in between ये 3 हुआ, this is your 5, this is your 7 and this is your 9. इसकी अकॉर्डिंग बात करते हैं तो 500 यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू है 500, then 1000, 1500, then 2000 and then 2500 also. Now moving on with the element, अगर हम बात करते हैं तो जैसे जैसे थर्ड एलिमेंट, जो कि आपको पता है पहले हाइड्रोजन होता है, फिर हीलियम होता है, फिर लिथियम होता है, तो थर्ड एलिमेंट जो होता है, तो थर्ड एलिमेंट पे हम जैसे ही पहुंचते हैं वैसे ही आपका मूव ऑन करते हैं। So here is a graph that is in between that I had said you in the ionization enthalpy with respect to atomic number. Okay, तो ये लिथियम का है जो वो आपका 520 है, तो 500 की जस्ट अबव है. then it is बेरियम 899, then boron that is 801, then nitrogen is 400 1402, then carbon जो है 1066, ऑक्सीजन है 1314 है, फ्लोरीन है 1681 एंड नियॉन जो है वो 2080 है. तो ये आपका जो है वो साइकिल है एक तरह से, जो आपका ग्राफ शो कर रहा है जिस रिस्पेक्ट पे आप जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं. दैट इज द ग्राफ दैट डिनोट्स ऑल दीज थिंग्स. सो दिस ग्राफ डिनोट दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दैट इज ऑफ एलिमेंट of the second period as function of the atomic number. Now moving on with the next graph that we have to discuss in this class only. Here you can see this graph. This is a graph also with respect to the ionization enthalpy and as well as the atomic numbers. Here is 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 with respect to the atomic number, and here it is the ionization enthalpy. There are 300, 400 marked as 450, then 500, 550. So अगर इसकी बात करते हैं, अब देखो यहाँ पे जो लिथियम एलिमेंट है उसका 520 है, तो जस्ट 550 से नीचे बिलो में है. फिर ये डाउन द ग्रुप जैसे ही एन गया है, ये ग्रुप जैसे ही डाउन जा रहा है तो ये आपका डिक्रीज हो रहा है. ओके, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज हो रहा है. एन का 496 ही है, फिर के का आपका पोटेशियम का 419 है, फिर इसका रुबीडियम का 403 है, फिर और जाएंगे सीजियम तो वो 374 है. तो ये डिक्रीज हो रहा है ऑन मूविंग डाउन टू द ग्रुप. ओके, जैसे ही आप मूविंग टू द पीरियड वाइज अगर आप जा रहे हो, ओके, तो फिर आपका इस तरह से वो इंक्रीज कर रहा है. सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस ग्राफ के थ्रू आप उसको क्लियरली समझ सकते हो कि किस तरह से आयनाइजेशन एंथैल्पी आपका बियॉन्ड द पीरियड एंड बियॉन्ड द ग्रुप डाउन द ग्रुप आपका कैसा होता है, क्या इंक्रीज होता है, क्या डिक्रीज होता है. आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर दिस एंड यू कैन ऑल्सो मार्क इट आउट ऑल दीज डायग्राम विच वी हैड शोन. Okay, now moving on with the next that we have is for the reflecting after this diagram. So with reference to the effective, the first ionization enthalpy generally increases as we go across the period and decreases as we descended in the group. तो अगर हम ionization enthalpy की बात करते हैं तो ionization enthalpy में अगर हम जैसे जैसे पीरियड में आते मूव करते तो वो इंक्रीज करता है, मतलब ionization enthalpy जो है वो बढ़ता है पीरियड के अकॉर्डिंग, और जैसे जैसे आप ग्रुप में डाउन जाते हो तो वो आपका डिक्रीज करता है. The ionization enthalpy and atomic radius are classified as related to the properties. So basically these are classified as related to the properties, whereas first property that they follow is attraction of electron towards the nucleus. जो attraction होता है इलेक्ट्रॉन का वो आपका न्यूक्लियस की तरफ होता है, and the repulsion of electron from each other. तो repulsion जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो एक दूसरे से होता है. First is the attraction of electron towards the nucleus and the second is the repulsion of electron from each other. Now moving on with the next that we have the effective nuclear charge. जो हमारा effective nuclear charge होता है that experienced by a valence electron in an atom will be the less than the actual charge on the nucleus because the shielding and screening of the valence electron from the nucleus by intermitting core electron. तो shielding and screening जो है वो आपका न्यूक्लियस का होता है. लाइक अगर आपका एक्चुअल चार्ज है जो न्यूक्लियस में उसके हिसाब से अगर कम आपका है एक्चुअल चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो
ठीक है, तो आपका शील्डिंग और स्क्रीनिंग होता है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, जहाँ पे आपका न्यूक्लियस होता है. ओके, दैट कैन इंटरमीडिएट द कोर इलेक्ट्रॉन एज वेल. मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज योर व्हेन वी मूव फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन. लिथियम टू फ्लोरीन का मतलब है व्हेन वी मूव फ्रॉम पीरियड अक्रॉस द सेकेंड पीरियड है लिथियम है, देन योर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. तो इस तरह से अगर आप मूव करते हो तो आपका लिथियम से फ्लोरीन अगर सेकेंड पीरियड में मूव करते हो, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द ऑर्बिटल्स इन द सेम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल एंड द शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज by the inner core of the electron does not increases very much of the compensate for the increased attractions of the electron to the nucleus. तो बेसिकली क्या होता है, जैसे जैसे आप लिथियम से आप लाइक पीरियड में सेकेंड पीरियड में जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हर एक ऑर्बिटल में ऐड ऑन हो रहे हैं, क्योंकि उसके सम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेवल है जिसमें शील्डिंग आपका न्यूक्लियर चार्ज का आता है. Even the inner core of electron does not increases when much compensate the increase in native of the electron to the nucleus. When we are moving with the next point that as we go down the group, अभी तो पीरियड के बारे में रिस्पेक्ट पे बात कर लिया. Now as we go down the group, the outermost electron being increasingly further from the nucleus, there is an increased shielding of the nuclear charge. And now we go to the next point with by the electrons in the inner level. So here the question we have, the first ionization enthalpy, that is delta H, values of the third period elements like Na, Mg, Nsi are respectively 496, then 737, 786 kg mole inverse. Predict whether the ionization enthalpy value for Al will be more close to 575 to 760 kg mole inverse. Justify your answer. So here you have to analyze the कि लाइक सोडियम का 496 है, मैग्नीशियम का 737 है एंड देन सिलिकॉन का 786 है. तो बोला गया है एल का आपको प्रिडिक्ट करना है 575 से लेके 760 केजी मोल इनवर्स के बीच में है. ओके, so the solution is it will be more close to 575 kg mole inverse. The value for the Al should be lower than that of magnesium because the effective shielding of 3p electrons from the nucleus by 3s electron. तो इस वजह से जो मैग्नीशियम का, जैसा कि मैंने बताया था आपको, तो मैग्नीशियम का 737 था तो वो उससे कम ही होगा, ऑब्वियस सी बात है. इस वजह से यहाँ पे जो Al का होगा वो 575 kg मोल इनवर्स के आसपास होगा. ओके, एंड द वैल्यू जो होगी वो इसलिए भी लोअर होगी Mg से क्योंकि उसका इफेक्टिव शील्डिंग होता है 3p इलेक्ट्रॉन का, जो कि न्यूक्लियस में 3s इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. Now moving on with the next topic, the D part of this particular topic that we had discussed before yesterday, and now we're going to discuss that the D, the topic that we have, and the last topic that we have to discuss, that is the E part. Electron gate enthalpy. What is electron gate enthalpy? That you have to understood when an electron is added to a neutral gaseous atom, that is X, to convert it into the negative ion, the enthalpy change accompanying the process is defined as electron gate enthalpy, जिसे हम लोग कहते हैं that comes under your enthalpy, that is a delta H. Okay, so जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो ऐड किया जाता है न्यूट्रल गैस एटम में, जो कि कन्वर्ट करता है आपके नेगेटिव आयंस एंथैल्पी को, जो चेंज करता है आपके प्रोसेस को. इसी को हम इलेक्ट्रॉन गेट एंथैल्पी कहते हैं. Electron gate enthalpy provides a measure of ease with which an atom adds an electron to form an ion, as represented by the equation. So here it is the equation that you can see very carefully. Okay, this is the equation where in the case of the electron gain enthalpy, it is an atom that electron gain enthalpy, that A and anion that electron is removed, and then Xg, तो ये प्लस होने के बाद आपका ये बनेगा in the having a sign. In the defining the element, the process adding the electron and an atom can be either endothermic or exothermic. तो ये पूरा element पे depend करता है कि वो किस process को लेता है, like process of adding an electron, or that atom can be either endothermic, वो endothermic भी हो सकता है, exothermic भी हो सकता है. Even though that means कि वो आपका heat release भी कर सकता है और heat absorb भी कर सकता है. So that totally depends upon the element what they are performing. Okay, moving on with the next that we have is
तो for many electrons energy is released when an electron is added to an atom and the electron gain enthalpy is negative. तो कोई भी एलिमेंट जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होता है एटम में, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव होती है. फॉर एग्जांपल ग्रुप 17 एलिमेंट की बात करते हैं जो कि हैलोजन है, हैव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज दे हैव अल्कली attain stable noble gases configuration by picking up an electron. क्योंकि हैलोजन्स अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो वो नोबल गैस के फॉर्म में हो जाता है, जिसमें जो कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस का होता है वही उनका भी हो जाता है. इस वजह से इनकी जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वेरी बहुत हाई होते हैं, उनके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अगेन एंथैल्पी. ओके, on the other word, noble gases have a large position electron gain enthalpy because the electron has to enter the next higher principal quantum number level, leading to a very unstable electronic configuration. Where electron gain enthalpy have large negative values, जो electron gain enthalpy होती है वो उसमें large negative values होते हैं towards the upper right of the periodic table preceding the noble gases. Okay, noble gases से पहले. Next, the variations of an electron gain enthalpy of an element is less systematic than ionization enthalpy. तो जो आपका वेरिएशन होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वो आपका एलिमेंट में एक लेस सिमेट्रिक होता है, लेस सिस्टमैटिक होता है एज कम्पेयर टू द आयनाइजेशन एंथैल्पी. Okay, if I'm talking about this. Now moving on with the next point that we have is the variations of an electron gain enthalpy of an electron is less systematic than for the ionization enthalpy. As the general rule, as this we're moving on with the general rule, electron gain enthalpy becomes more negative with increase in the atomic number across a period. जैसे जैसे अगर हम जनरल रूल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो आपकी मोर नेगेटिव होती रहती है जैसे जैसे उसका एटॉमिक नंबर बढ़ता रहता है पीरियड के वाइज. जैसे जैसे पीरियड में हम मूव करते रहेंगे पीरियड में एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, वैसे ही वैसे आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो आपका नेगेटिव होता रहेगा. Moving on with the next that we have is your the effective nuclear charge. जो effective nuclear charge इंक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट. अगर लेफ्ट टू राइट आप पीरियड में बढ़ रहे हो तो अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो जैसे जैसे इंक्रीज करता है अक्रॉस अ पीरियड एंड कंसिक्वेंटली इट विल बी easier to add an electron to the smaller atoms. Moving on with next that we have is, so here you can see that the characterization with respect to the group and as well as the ionization enthalpy. Okay, so here it is the group that is hydrogen. Hydrogen की बात करें -73 डिग्री 73 होता है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी. लिथियम की बात करते हैं तो -60 आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है. सोडियम की बात करें -53 होता है. फिर हम मूव करते हैं के पे तो -48 होता है. रुबीडियम है आरबी जो है वो -47 होता है. फिर सीजियम जो है वो -46 होता है. तो जैसे जैसे आप देखोगे ऑलरेडी ये डिक्रीज ऑर्डर में हो रहा है, फिर ये बढ़ भी रहा है एक्चुअली. ओके, अगर नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं रेफरेंस टू दैट. ग्रुप 18 की बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन का -141 होता है. आपका सल्फर का -200. फिर उसके बाद ऐसी आता है तब -195. टी आता है देन -190 एंड पीओ आता है -174. ग्रुप 17 की बात करते हैं, इन्हीं को हम हैलोजन्स कहते हैं. ओके, सो हैलोजन में फ्लोरीन जो होते हैं, फ्लोरीन के आपके -328 आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है. क्लोरीन की -349 होती है. ब्रोमीन की -325 होती है. आयोडीन की -295 होती है. एटी की होती है -270. तो इस तरह से ये आपका देख सकते हो आपके ग्रुप के हिसाब से आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज दी हुई है. ओके, नाउ मूविंग ऑन विद द क्वेश्चन दैट वी हैड डन बिफोर आल्सो in this class only. The first ionization enthalpy, that the value of the third period element, that is sodium, magnesium, silicon, are respectively 796, 737, 786 Kelvin joule kg mole inverse. Predict whether the first ionization enthalpy for all the aluminum will be more than 575 to 760 mole inverse. Justify your answer. तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको सोल्यूशन करा चुकी हूँ, बट फॉर योर प्रैक्टिस यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. ओके, जैसा कि मैंने आपको करा दिया, बट अगर आपको नहीं आ रहा होगा यू कैन गो थ्रू विद द, आप वीडियो को फिर से एक बार देख सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा इसका सोल्यूशन. बट अगर आप अपना प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट. नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू डू फॉर दिस विद रिस्पेक्ट टू द योर दिस ओनली. Okay, electron negativity only. So here it is, which of the following will have the most negative electron gain enthalpy. तो यहाँ पे इनमें से किसके जो है वो आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा. विच ऑफ द लीस्ट नेगेटिव, कौन लीस्ट नेगेटिव है, कौन आपका मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है. आपका पी है, एस है, सी एल है, एफ है. एक्सप्लेन योर आंसर. दिस इज द क्वेश्चन.
Now moving on with this, electron gain enthalpy generally becomes more negative across the period as we move from the left to right within a group. Electron gain enthalpy becomes less negative down the group. अगर आप जैसे जैसे ही आप ग्रुप में पीरियड में जाते हो, ऑब्वियस सी बात है वो मोर नेगेटिव होता रहता है एंड कंपेयर टू, तो अगर हम बात करें ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में अगर आप जाते हो तो इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy becomes less negative down the group. However, adding an electron to the 2p orbital led to greater repulsion and the adding an electron to this is the solution basically for this this question only. For the larger 3p orbital, hence the element with the most negative electron gain enthalpy is chlorine. The one with the least negative electron gain enthalpy is phosphorus. Okay, तो जो आपका electron gain enthalpy जिसमें होगा वो आपका phosphorus में होगा. Okay, and chlorine में जो होगा वो high negative होता है. तो प्लीज एक बार इसको highlight कर लो. Okay. Now moving on with the next topic that we have electronegativity. What is electronegativity that you have to consider? Electronegativity होती है a qualitative measure of the ability of an atom is a chemical compound to attract that shared electron to itself. They are called electronegativity. So electronegativity की definition है a qualitative measures of the ability of an atom in a chemical compound to attract the shared electron by itself that are known as electronegativity. Where unlike ionization enthalpy and the electron gain enthalpy, it is not measurable quantity. ये आपका जो जैसे ionization enthalpy हम लोग करते थे, electron gain enthalpy इनको measure कर सकते थे, जैसा कि मैंने आपको टेबल के फॉर्म में सारे representation भी दिखाए, but electronegativity ये measurable quantity नहीं है. However, a number of numerical scalar of electromagneticity of element, that is your Pauling scale, Multilin Jaffe scale, and then your Alfred-Rowe scale have been developed. तो ये स्केल्स के नाम हैं जहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करते हैं, उनके एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करते हैं. जो बहुत ही फेमस आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल है जो कि मेजर करने के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ पॉलिंग स्केल्स, जो कि लाइनस पॉलिंग ने किया हुआ था. ओके, इन्होंने ही इसके बारे में सर्च किया था. ओके, नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट दैट वी हैव इज योर electronegativity generally increases as a period from the left to right, say lithium to fluorine. जैसे आप lithium से fluorine जाते हो, आपका electronegativity जो होता है वो increase होता है period के according, and that decrease down the group. जैसे जैसे आप down में जाते हो तो ये decrease करता है, और जैसे जैसे आप इधर जाओगे तो of course आपका plus करेगा, मतलब बढ़ेगा. Say fluorine to asterine आपका नीचे जाते हो in the periodic table. Moving on to the next point that we have the attraction between the outer electron and the nuclear is increased as the radius decrease in the period. जो attraction होता है outer का, जो कि valence electrons होते हैं nucleus के, ये increase करते हैं जैसे जैसे atomic radius आपका जो है वो आपका decrease करता है period wise. Moving on with the next point that we have is non-metallic elements have strong tendency to gain electron. जो non-metallic elements होते हैं उनकी strong tendency होती है electron को gain करने के लिए, whereas electron negativity is directly related to that non-metallic properties of element. जो electronegativity होती है वो directly relate करती है आपकी non-metallic property of element से. The electronegativity is universally related to the metallic property of the element. जो electronegativity होती है आपकी वो universally related करती है आपका metallic property of your element. The increase in electronegativity as a period is accomplished by an increase in non-atomic properties or decrease in the metallic properties of the element. The decrease of electronegativity down the group is accomplishes decrease in the non-metallic properties for the increase in the metallic properties of in each element. All these points that we डिस्कस यहाँ पे मैंने पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में आपको उसको बताया हुआ है, तो उसके लिए कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ लोगों को ऐसे लगेगा कि मैम ने सिर्फ पढ़ के बता दिया. नो, मैंने आपके लिए सिर्फ इसीलिए पढ़ा है बिकॉज व्हाट इट इज़ रिटन एंड नाउ आई विल गो एक्सप्लेन यू ऑल दिस. तो जैसे जैसे आप बात करते हैं लेफ्ट टू राइट के सारे पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन वी कम टू द अप एंड डाउन टू द ग्रुप ओनली. पीरियड में बात करते हैं जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी होती है वो इंक्रीज करती है. ओके, लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज करती है, क्या करती है आपकी योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी इंक्रीज करती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है. ठीक है, और आपका क्या इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है. बट इन द केस ऑफ अगर हम राइट टू लेफ्ट की बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो आपका राइट टू लेफ्ट इंक्रीज करता है, और अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो डिक्रीज करता है. नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो नॉन मेटेलिक लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है. बट अगर राइट टू लेफ्ट आ रहे हो तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करता है, और लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करता है.
विद रेफरेंस टू द अप ग्रुप अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगर आप डाउन से अप आ रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और अगर आप अप टू डाउन जा रहे हो तो एटॉमिक रेडियस जो है वो घटता है आपका। और अगर इसकी बात करते हैं तो हियर आयनाइजेशन एंथैल्पी है, अगर डाउन टू अप जा रहे हो तो बढ़ती है, और आपके इलेक्ट्रॉन जो अगेन एंथैल्पी होती है वो आप अगर अप टू डाउन जा रहे हो तो तब आपकी सॉरी डाउन टू अप जा रहे हो तब आपकी वो बढ़ती है। ठीक है, तो ये आपका एक प्रोसेस है जिसमें आपको देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जाने पे कब बढ़ती है और कब घटती है। ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आई होप आपको पता भी होंगे, और अगर नहीं पता है तो आई थिंक आपको इस डायग्राम के थ्रू तो ऑफकोर्स क्लियर हो गया होगा, ऑफकोर्स फॉर द सेशन ऑल्सो। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। If like this video, please give a thumbs up and give a suggestion in the comment box. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.